Sanjay Gilani. I am in Quick Heal since 7 years. I look for training in Pan India and international. Friends, are you comfortable with Hindi? Can I speak in Hindi? Okay friends, आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं. सबसे पहले मैं रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट को मैं थैंक करना चाहूंगा. हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है. यहाँ पे हम जो गैदर हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? What do you expect from this gathering? आप ये ट्रेनिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Yes? Knowledge? Security solutions, okay? इसके अलावा सिक्योरिटी सॉल्यूशन हम देंगे. वी विल गिव यू सम आइडियाज ऑफ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस. बस इतना ही चाहिए. ओके, इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीवायरस. कैन आई आस्क यू, आप वायरस के बारे में जानते हैं? कैन एनीवन टेल मी अबाउट वायरस? व्हाट इज अ वायरस? ओके, a malicious program, it is right. The word virus or malware is taken from the word malicious application of software, that is malicious software. Malware, it's called as malware. You are right. Okay, जो कंप्यूटर को डिस्टर्ब करे, या यू आर राइट. और इतना ही है malware. Unauthorization of okay, set of codes that unauthorized यानी आपके परमिशन के बगैर आ जाता है, उसको आप वायरस कहते हैं. अच्छा, मैं इस सवाल को और इलेबरेट करता हूं. टाइप ऑफ वायरसेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ वायरसेस आर देयर? और टाइप ऑफ मालवेयर आर देयर? आर देयर एनी टाइप ऑफ मालवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर है? विच आर देयर, विच यू नो? ट्रोजन, राइट. वर्म्स, राइट. बॉटनेट, वेरी गुड. विच वन? हनीपॉट्स, या स्पाइवेयर, या. अच्छा, मुझे अब ये बताइए, अगर हम वर्म और ट्रोजन में डिफरेंस पूछे आपको, बता पाएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन एंड अ वर्म? और अ बॉटनेट एंड अ ट्रोजन? डिफिकल्ट है थोड़ा सा. ओके, ये सेशन में हम यही सवाल को आपको इजी करेंगे. In fact, throughout the session, we will simplify to make you understand what are the difference between malwares. अगर ये सिंप्लिसिटी अगर आपको पता चल जाती है, what is the benefit of it? देखिए, आप एमसीए के स्टूडेंट्स हैं. आई होप यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड. आप आगे जाके अपने कैरियर में और एक्सपर्ट होने वाले हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स व्हेन यू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम. आपको अगर खामियों के बारे में पहले से पता हो तो आप उसको पहले से इंप्रूव करके आप स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज माय पॉइंट. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, आपको कुछ ऐसी चीजें भी हम आपको प्रैक्टिकली हम बताने वाले हैं. अगर आपके मशीन में मालवेयर आता है, आप रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? यस, स्कैनर. ओके, स्कैनर के अलावा बहुत बार ऐसा होता है, इट इज रियली फैक्ट कि बहुत बार स्कैनर ऑल्सो फेल्स. इवन क्विक हील की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि न्यू वेरिएंट, न्यू मालवेयर इज नॉट एबल टू स्कैन. एम आई राइट और रॉन्ग? पॉसिबल है या नहीं है? तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपका स्कैनर काम नहीं कर रहा है. व्हाट विल यू डू? फॉर्मेट. इट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बट बेसिकली अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और सर्वर में ये हो गया, तो आप कंपनी को बोलोगे यार आपका डेटाबेस है, इसमें पूरा सॉफ्टवेयर है, लाखों के सॉफ्टवेयर, आप इसको फॉर्मेट कर दो. फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे, यू कैन नॉट से दैट. एम आई राइट और रॉन्ग? इसके लिए आपको चाहिए आपके पास इतना नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो कि विदाउट एंटीवायरस ऑल्सो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई अ वायरस. दिस इज माई पॉइंट. ओके, आज के सेशन के ट्रेनिंग में हम आपको यह भी बताएंगे कि देखिए, एंटीवायरस, वायरस, मालवेयर पकड़ने के लिए यू डू नॉट नीड एनी एंटीवायरस. यू डू नॉट नीड एनी एंटीवायरस. इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ मालवेयर, इफ यू अंडरस्टैंड अ मालवेयर, अगर आप मालवेयर को पहचानते हो, उसको ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना जानते हो, यू डू नॉट नीड. एंड इन हाउ मेनी टाइम फ्रेम यू कैन रिमूव इट विदाउट यूजिंग एंटीवायरस? आप क्या सोचते हो, अगर मैं आपको आज के ट्रेनिंग सेशन में ये सिखा दूं तो आपको कितने मिनट्स या कितने आवर्स में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? व्हाट यू गेस? कितने मिनट में हो जाना चाहिए? अगर कोई सर्वर डाउन है या सर्वर में वायरस है तो हाउ मेनी
in how many minutes you will be able to remove it? Maximum 5 minutes. ओके 5 मिनट में मैं सिखा दूंगा आपको 5 मिनट में कैसे रिमूव करते हैं. मोर देन दैट मैं 30 सेकंड में भी बताऊंगा आपको. इन 30 सेकंड यू कैन रिमूव अ मालवेयर. इजंट इट ग्रेट? जानना चाहोगे ये सारी चीज? डेफिनेटली आई विल टेल यू. उसके लिए कुछ चीजें हमें समझनी है. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. द सेशन नेम इज ट्रबल शूटिंग विद मालवेयर्स. अगर हमें ये सब चीजें समझनी है, जाननी है, तो वी शुड ट्रबल शूट विद मालवेयर्स. वी हैव टू फाइट विद मालवेयर्स. फॉर दैट द टॉपिक वी आर कवरिंग इज इंट्रोडक्शन टू मालवेयर. हम मालवेयर के बारे में जानेंगे. टॉप 10 मालवेयर रजिस्ट्री लॉन्च पॉइंट्स. मालवेयर कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. इंट्रोडक्शन टू मालवेयर टाइप्स. उसकी जो टाइप्स है उसको हम देखेंगे. केस स्टडीज एंड सॉल्यूशन. वी विल सी सम केस स्टडीज. ये कैसे हुआ है, ये मालवेयर का फंक्शन कैसे काम करता है, वी विल सी ऑन दैट एंड ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दैट. सिक्योर योर कंप्यूटर. अगर आपके पास पीसी है, टैबलेट्स है, मोबाइल्स है, तो उसको भी कैसे सिक्योर किया जाए वो हम देखेंगे. वर्नेबिलिटीज एंड एक्सप्लॉइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू और गाइस. एंड माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन सेंटर. ये सारी चीजों पे हम आज फोकस करेंगे. कंटिन्यूइंग विद दैट, जैसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अ मालवेयर. आई हैव गॉट अ गुड आंसर फ्रॉम दिस फर्स्ट. व्हाट इज योर गुड नेम? मिस्टर राहुल शुक्ला. आई शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट राहुल शुक्ला फॉर द गिविंग द फर्स्ट आंसर. क्लास फॉर मिस्टर राहुल शुक्ला. उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया. एक मलेशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर या वायरस कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद आप अनऑथराइज एक्सेस करता है, उसको मालवेयर कहते हैं. मगर मालवेयर सिंपल इतना टर्म नहीं है. जैसे मैंने पूछा आपको कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं. यू कैन सी ओवर हियर. यहां पे मालवेयर के टाइप्स में आपको देख सकते हो कि एडवेयर, बॉट्स, बग्स. विजिबल है ये सबको. बग्स, रूटकिट, स्पाइवेयर एंड ट्रोजन्स. ट्रोजन, वायरसेस एंड वर्म आर द टाइप्स. अब ये काम कैसे करता है, लेट अस सी. यहां पे देखिए बहुत सारे एंट्रीज दिख रहे हैं. ये किस चीज के एंट्रीज है? रजिस्ट्री एंट्रीज. रन सर्विसेज HKCU, दैट इज आपके जो करंट यूजर है. इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अलग आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? कल रात को मैं काम कर रहा था अपने लैपटॉप पर. मैंने यू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग. कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कल रात को मैं काम कर रहा था, अचानक से सुबह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है? हुआ है आपके साथ? मेरा पहला सवाल यह है, कल रात को आप ऐसा क्या काम कर रहे थे? ठीक है, हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहे हो, फ्री क्रैक्स आप ढूंढते रहते हो. वही चीज होती है ना ज्यादा सोर्स. वायरस मालवेयर्स आते कहां से? इंटरनेट से आते हैं. फ्री डाउनलोड्स. देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपके पास म्यूजिक बजाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो विनेम इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर. विनेम आप कहां से डाउनलोड करेंगे? विच साइट यू विल डाउनलोड? फाइल रिपो, सीनेट. ओके, वेरी एक्सपर्ट लोग हैं यहां पे. और टोरेंट. वेरी गुड. हाउ गुड है टोरेंट? वेरी राइट. अगेन इनको अप्रिशिएट करिए प्लीज. देखिए विनेम इज स्टिल, वो खुद फ्री दे रहे हैं. फ्रेंड्स देखिए ये चीज एक देखिए हमारे पास माइंडसेट होती है, हमें कुछ भी चीज चाहिए हम फ्री ढूंढते हैं. मगर क्या ओरिजिनल साइट पे जाके देखा क्या वो फ्री दे रहे या नहीं दे रहे? नो वन टोल्ड. विनेम के साइड में भी फ्री है. एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती है. कोई भी चीज फ्री नहीं होती है. अगर वो आपको फ्री दे रहे हैं तो फ्री के पीछे भी बैकएंड में कुछ आ रहा है आपके पीसी के अंदर. वो आज के सेशन में हम और डिटेल में देखेंगे. ऐसे एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कल रात को आपने जो भी किया, जो भी डाउनलोड किया, वो मशीन सुबह में डाउन हो गया. तो कैसे हुआ? जरूरी नहीं है कि कल रात को जो डाउनलोड किया उससे ये हुआ है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हो सकता है 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपने कुछ डाउनलोड किया था, उससे ये हुआ है. वायरस आर मेकिंग स्ट्रेटेजीज. वो भी प्लान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं. हम यहां पे अभी क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. द वायरस और अ मालवेयर डू द सेम थिंग इन द सेम वे. फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंटरनेट से जो भी डाउनलोड कर रहे हैं, एज्यूम करिए कि वो वायरस मैं हूं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं. अभी मैं अगर आपके पीसी में वायरस बन के आ गया हूं तो आपके कंप्यूटर के कौन से लोकेशन में होऊंगा? टेक्निकली सी ड्राइव में टेम्पोररी इंटरनेट की कॉन्टेंट्स जहां पे होऊंगा. अभी मैं अकेला नहीं हूं
और मुझे नेक्स्ट डे मुझे अटैक करना है, तो आपके पास लाना पड़ेगा। आप ही मुझे इन्वाइट करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूं एग्जांपल के लिए। आप जब भी कोई साइट पे जाते हैं, आपने देखा होगा फ्री गिफ्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन, या अच्छा सा एक फोटो आ जाता है, बोलते हैं कॉल मी नाउ। ठीक है, बहुत से लोग कॉल करते हैं, ठीक है, मगर किसी से बात होती है? कभी नहीं होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, दिस इज फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। बहुत बार ऐसा होता है, एक एम्बेरेसिंग सा पिक्चर आ जाता है, सोचते अरे मम्मी पापा पीछे बैठे हुए, देख लेगी तो क्या होगा, एक बड़ा सा क्रॉस बटन रहता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट क्रॉस बटन, दैट इज द टारगेट। आप वो चाहता है कि आप क्रॉस बटन पे क्लिक करें। तो जो चीज आ चुका है ऑलरेडी, उसको रन करने के लिए आप ही इस बटन से इन्वाइट, वो ऐसे ही पॉपअप नहीं आया, पहले उसने जो डालना था कंप्यूटर में वो डाल दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वे हाउ दे वर्क। ठीक है, अब 5 दिन पहले मैं आया, सबसे कीवर्ड दैट इज रन। व्हाट इज रन? हु नोज व्हाट इज अ रन एंट्री? एमएस कॉन्फिग किया है किसी ने? एमएस कॉन्फिग, ओके। लास्ट रो किसने हाथ रेस किया? आप बता पाएंगे व्हाट इज एमएस कॉन्फिग? माइक चालू है ना? अगर मैं एमएस कॉन्फिग में चेक करते हैं कि स्टार्टअप में कौन सी प्रोग्राम रन करते हैं, और भी काफी प्रोसेस जो चल रही है, कौन सी स्टॉप है, कौन सी रनिंग है, रनिंग प्रोसेसेस, ओके, एंड बूट आईएनएस फाइल्स। यस सर, बूट के जो फाइल्स होते हैं, वेरी राइट। फॉर दिस व्हाट इज द गुड नेम? शिव प्रताप। मिस्टर शिव प्रताप, आपने सही बताया। तो स्टार्टअप के अंदर मैं एंट्री करूंगा, तो आपने देखा होगा बहुत बार फेक एंट्रीज होती है। आपने कभी कोई एप्लीकेशन ऐसा डाला भी नहीं है, उसकी एंट्री मिलेगी। आप याहू मैसेंजर यूज नहीं कर रहे, मगर उसकी एंट्री मिलेगी। अब आप कभी कंफ्यूज हुए क्या कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं किया, मगर उसकी एंट्री है वहां पे, तो उसको निकाल देना चाहिए। तो रन के अंदर बेसिकली उसकी एंट्री होगी। तो मेरी एंट्री कहां पे पहले लग गई? रन मेनू में। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर मेरा क्या है? अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, आई एम हैंडीकैप अलोन। मुझे पूरा टीम चाहिए, मेरे पास पूरा सेना चाहिए, ठीक है, टू फाइट, टू डिस्टर्ब योर कंप्यूटर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब रन में मैं एक्सेस हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फट गया, मेरे अंदर छुपे हुए बहुत सारे वायरसेस डाउनलोड हो गए और बाहर आ गए। ऐसा होता है। अब मान लीजिए वो आप हो। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? मेरा जो एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब वो आप लोग आ दोगे कंप्यूटर में, मगर आपका रोल कुछ तो होगा। ईच एंड एवरी शुड हैव अ रोल। तो मैं अभी कमांड कर रहा हूं, जैसे मैं अभी मीटिंग कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, मैं सबको अपना अपना रोल दूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड रो गो इन सिस्टम 32 फोल्डर्स, सेकंड एंड थर्ड रो विंडोज के फोल्डर में जाओ। उसके बाद जो 2 रो है वो फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसके बाद जो 2 रो है विंडोज की रजिस्ट्रीज एंट्रीज को डिस्टर्ब करो। ठीक है, और बाकी जो 5-6 रोज बचे हुए वो बैकअप में रहो। इनमें से कोई शहीद हो गया तो मैं उनको भेज दूंगा। ये भी होता है। आपने देखा होगा कभी कोई टास्क को किल करो, वायरस की टास्क को किल करो, वापस से फाइल आ जाती है नहीं आती है? वायरस ऑलवेज हैव अ बैकअप। ऐसे काम करता है वायरस। तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि 2 जन सिस्टम 32 में चले गए, तो उसकी भी सर्विस बना देगा। एप्लीकेशन की सर्विसेज होती है, ठीक है। वायरसेस अगर सर्विसेज खुद की बनाते हैं तो उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कभी भी कोई वायरस को रिमूव करिए, उसकी सर्विस फिर से लोड होगी, उसको फिर से डाउनलोड कर देगा वो, बिकॉज ऑफ दैट सर्विसेज। उसके बाद रन HKCU। व्हाट इज रन HKCU? दैट इज रजिस्ट्री एंट्रीज। रजिस्ट्री एंट्रीज उसके अंदर होगी। टास्क शेड्यूल, वायरस अपने आप को शेड्यूल करवाता है। आपने कभी ऐसा कंप्लेंट भी सुना होगा, मेरा पीसी है, मॉर्निंग में थोड़ा स्लो हो जाता है और शाम को स्लो होता है, दिन भर अच्छा चलता है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड है। इन द मॉर्निंग टाइम वो स्कैन कर रहे हैं, आप कल क्या काम किए थे, चलो ये मेरे काम का है, ठीक है। फिर पूरे दिन काम किए, फिर से स्कैन कर रहा है शाम को। आप उसको मालूम है कि व्हाट इज योर शटडाउन टाइम, फिर से स्कैन करेगा। वायरस ऑलवेज मेक द शेड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद डिले लोड्स, BHOs, सबसे बड़ा जो वायरसेस को
इजी मेथड है आपके पीसी में आने का, ब्राउजर्स के माध्यम से आ जाता है। आपने देखा होगा टूलबार्स लोग इंस्टॉल कर देते हैं या अपने आप आ जाता है, तो वो टूलबार्स भी अनहेल्पफुल हो सकते हैं। बीएचओ का फुल फॉर्म है ब्राउजर हेल्पर ऑब्जेक्ट्स। यूजर एनेट, एक्सप्लोरर, विंडलॉगन और शेल, ये विंडोज की एंट्रीज है जो विंडोज को जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से ये काम करेगा। आगे देखते हैं, उसी के एग्जांपल्स यहां पे हमने डिटेल में दिया है, ठीक है। किसी को ये नोट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट, हम आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज आपने नोटिस किया होगा, आप अपना नॉन एप्लीकेशन के साथ भी मालवेयर को एग्जीक्यूट करते हो। बहुत बार मालवेयर्स ऑलवेज ट्राई टू हुक विथ योर एप्लीकेशन। देखिए, आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यहां पे आप क्या वियर्ड चीज देख रहे हैं? कैन एनीवन पॉइंट आउट? कुछ अलग सा दिख रहा है यहां पे जो नहीं होना चाहिए? यस, PowerPoint.exe इज अ जेन्युइन एप्लीकेशन। यहां पे वियर्ड क्या है? कमांड लाइन में क्या वियर्ड है? यस, यहां पे देखिए उसने ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल पावरपॉइंट के फाइल के साथ एक मालवेयर की फाइल को हुक कर दिया है। यानी जितने बार नंबर ऑफ टाइम यू एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन अननोइंगली, यू ऑल्सो लॉन्च अ मालवेयर। इस तरह से भी मालवेयर अपने आप को रन करवाता है आपकी मशीन में। दिस आर द टेक्निक्स ऑफ अ मालवेयर। ओके, उसके बाद देखिए यहां पे मालवेयर के सिम्टम्स। जब भी आपके पीसी में मालवेयर आएंगे तो क्या कंप्लेंट्स होते हैं जनरली? मशीन स्लो है, प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू नेटवर्क, फ्रीजिंग और क्रैशिंग, मॉडिफाइड और डिलीट फाइल, अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंज फाइल प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रनिंग टर्न्स ऑफ। बहुत बार रनिंग प्रोग्राम्स बंद हो जाता है। आपने ये नोटिस किया है क्या? आपका विंडोज चल रहा है, अचानक से ब्लैंक स्क्रीन हो गया, फिर से लोड हो जाता है। ये आपने नोटिस किया? अच्छा, ये आपने सोचा कि ये क्यों होता है? होता है, सबको मालूम है, सबके पीसी में हुआ होगा। काम कर रहे हैं, अचानक से एक्सप्लोर चला गया, क्यों होता है? मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मेट्रो ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है, कोई भी ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है, आप उस पर चढ़ सकते हैं क्या? उसको रुकाना पड़ेगा। अब आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसको रन उस चलती गाड़ी में चढ़ना है उसको। यानी एक्सप्लोर, जो मैं लास्ट स्लाइड में बताया, एक्सप्लोर इज अ विंडोज फाइल, उसके साथ वो अपने मालवेयर को भी हुक करवा के रन करेगा, तो उसके लिए उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके दैट इज द रीजन समटाइम रनिंग प्रोग्राम गेट स्टॉप्ड। उसके बाद ईमेल मैसेज बीइंग सेंड ऑटोमेटिकली विदाउट द यूजर अननोइंगली। देखिए, कभी आपके फ्रेंड ने फोन किया होगा, अरे भाई मुझे ये सब मैसेजेस मत भेजो, मगर आप बोलोगे नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। ऐसे मालवेयर्स होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को चुरा के आपके नाम से मेल भेजेंगे, ऐसा होता है। मालवेयर के सिम्टम्स क्या है जो रजिस्ट्री पे इफेक्ट करते हैं? देखा होगा, जब भी कोई मालवेयर आता है, आपका रन मेनू गायब हो जाता है, रन दिखना बंद हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम? रन मेन्यू इज नॉट वर्किंग, होम पेज चेंज हो जाता है, होम पेज चेंज हो जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट काम नहीं करता है, सीएमडी करके आप कमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर ऑप्शन गायब हो जाता है, फोल्डर ऑप्शन से आप शो हिडन फाइल करते हो, फोल्डर ऑप्शन गायब हो जाता है, शो हिडन फाइल नहीं होता है, रजिस्ट्री एडिट काम नहीं करता है, सर्च इंजन काम नहीं करता है, रिसाइकल बिन काम नहीं करता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस इश्यूज? मेनी ऑफ यू। ये मालवेयर की सिम्टम्स है। उसके बाद हम आगे मालवेयर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। वायरस, बहुत सारे मालवेयर के टाइप है। हम अगर कुछ साल पीछे आए, 25 साल पीछे आए, तो सबसे पहला जो वायरस इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसने किया था? एनीवन नो? हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वायरस? ओके, इट वॉज नेम एज ब्रेन। सुना हुआ है? इट इज अ ब्रेन वायरस। द वर्ल्ड फर्स्ट पीसी वायरस नोन एज ब्रेन वॉज बॉट इन लाइफ 25 years ago 1986 by two brothers, ब्रेन एंड अफजल। ये दो पाकिस्तानी ब्रदर्स थे। इन्होंने ये मालवेयर बनाया था। बेसिकली उस वक्त हार्ड डिस्क नहीं था। एट दैट टाइम देयर वर नो हार्ड डिस्क, देयर वर ओनली फ्लॉपी ड्राइव्स। और उस वक्त उस फ्लॉपी ड्राइव पे वो मालवेयर इन्फेक्ट करते थे।
और अपना सिग्नेचर भी छोड़ देते कि भाई हमने ये वायरस बनाया है, अगर आपके फ्लॉपी ड्राइव को फिक्स करना है तो हमें कांटेक्ट करिए। यानी खुद ही एंटीवायरस भी था। ऐसे सेमिनार्स में बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं, ये वायरस, मैं जब पूछता हूं वायरस कौन बनाता है, तो आप लोग जवाब क्या देते हो मालूम है? एंटीवायरस वाले बनाते। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? अगर आप सोचते हो ये तो ये गलत सोच है, ऐसा नहीं है। वो हम आगे के सेशन में आपको आंसर मिल जाएगा क्यों नहीं बनाते। ठीक है, बिल्कुल एंटीवायरस बनाने वाले के पास टाइम नहीं होता है कि वायरस बनाए। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे दूसरे रीजंस है। वायरस के बाद जो आगे जनरेशन इवॉल्व हुआ वो फिर वर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी 1986 में जब वायरस बना था इतना पोटेंशियल नहीं था, उसको कोई छेड़े तो ही फटता था, अगर कोई इसको एग्जीक्यूट करे तो ही उसमें से इंफेक्शन फैलता था। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट वायरस, वर्म इज टोटली डिफरेंट। वर्म कैन रिप्लीकेट, वर्म कैन मूव फ्रॉम योर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, अब यहां पे वर्म के बारे में अगर हम देखिए कंपैरिजन चार्ट, तो आप यहां पे देख सकते हो, हाउ डस इट इन्फेक्ट अ कंप्यूटर? इट इंसर्ट हिमसेल्फ टू अ फाइल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। कोई फाइल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है वायरस। मगर वर्म इट एक्सप्लॉइट द वीकनेस इन एन एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं पे खामियां है, वीकनेस है, तो वो उसमें दाखिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे नेटवर्क में फैलना शुरू हो जाएगा। हाउ कैन इट स्प्रेड? It has to relay the user transfer infected file program to another computer। बहुत बार हम पेन ड्राइव से फैलाते हैं या इन्फेक्टेड फाइल को रन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव है, आप अगर इन्फेक्टेड फाइल अगर किसी फ्रेंड को देते हो और वो अपने पीसी पे रन करेगा तो वो फैलेगा। मगर वायरस इट कैन यूज अ नेटवर्क टू रिप्लीकेट इटसेल्फ टू अ कंप्यूटर विदाउट यूजर इंटरवेंशन। देखिए यहां पे नेटवर्क से मतलब है इंटरनल नेटवर्क एज वेल एज एक्सटर्नल। आप इंटरनेट पे भी हो तो इट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। डज इट इन्फेक्ट फाइल्स? यस, इट डिलीट्स एंड मॉडिफाइड फाइल्स। समटाइम द वायरस ऑल्सो चेंज द लोकेशन। वर्म्स यूजुअली ओनली मोनोपोलोजाइज द सीपीयू मेमोरी। हुज स्पीड इज मोर? वायरस इज स्लोअर देन वर्म। Worm is faster than virus. Example, a code red worm affected 3 lakh PCs in 14 hours. 14 घंटे में 14 आवर्स में 3 लाख पीसीस को इन्फेक्ट किया वर्म ने। डेफिनेशन, द वायरस इज अ प्रोग्राम कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम रन इट रन्स along with it. The worm is a code that replicate itself in other to customers resource to bring it down. केस स्टडी में अगर देखेंगे तो वायरस, अपार्ट फ्रॉम अ वायरस, अ वर्म इज ऑटोमोनियस, यानी वो ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होता है। कैसे होता है? फर्स्ट इट स्कैन फॉर अ टारगेट, इट प्रोब्स इन द टारगेट एंड इट ट्रांसफर्स और कॉपी। उसके बाद जो इन्फेक्टेड मशीन है वो अगले नेक्स्ट टारगेट को ढूंढेगा। इस तरह से वर्म आगे फैलता है। कॉन्फिगर, ये मालवेयर वर्म है, इसके बारे में सुना है आपने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो दिस वर्म कॉन्फिगर? अच्छा, मैं इसका दूसरा है, इंडिया में ज्यादा पॉपुलर कीडो से नाम था, कीडो, वर्म कीडो। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो वर्म कीडो? नो वन नोस। देखिए ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये वर्म आपके नेटवर्क में कैसे फैलता है? अगर वर्म आपके मशीन में आया है या नेटवर्क में आया, वो फैलता कैसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे आप देख सकते हो ये पूरा नेटवर्क है, इसमें एक नेटवर्क में शेयर्ड कंप्यूटर्स विद वीक पासवर्ड में गेट इन्फेक्टेड बाय वर्म। बहुत बार आपके मशीन में पासवर्ड नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव पासवर्ड? जनरली टेल, डू नॉट हैव पासवर्ड। अगर आपकी मशीन में पासवर्ड नहीं है यानी आप सबसे बड़े टारगेट हो फॉर अ वर्म। यस, इट इज वेरी ट्रू। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पासवर्ड तो है मगर वीक पासवर्ड है। फॉर एन एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिन, या आपका नाम चिराग है, देन पासवर्ड इज चिराग 123। दिस इज अ वीक पासवर्ड। और बहुत लोगों की हैबिट होती है, आपके कुछ ग्रुप है या नेटवर्क है, आप कहीं पे घर पे या आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके फोल्डर्स शेयर होते हैं।
म्यूजिक के लिए, मूवीज के लिए, या जो भी आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो ये शेयर्ड फोल्डर भी एक वीकनेस है कंप्यूटर का। आप अननेसेसरीली कोई चीज शेयर मत करिए, अगर करना भी है तो उसका एक मेथड है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपी? हाउ मेनी ऑफ यू यूज एक्सपी? एंड हाउ मेनी ऑफ यू यूज विंडोज 7 और 8? मेजरली विंडोज ऑन 7 और 8। ओके, आप मुझे बता सकते हैं विंडोज एक्सपी ज्यादा सिक्योर है या विंडोज 8 ज्यादा सिक्योर है? विंडोज 8 ज्यादा सिक्योर है। क्यों? रीजन बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है? अपडेट होता रहता है। अच्छा, एक स्टेप, ओके, जेन्युइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि विंडोज 8 ज्यादा सिक्योर है? वेरी राइट। आप जब भी कोई चीज को नेटवर्क में उसके फोल्डर्स को शेयर करिए, एक्सपी में देखिए बहुत बार आप शेयर्ड फोल्डर को /192.168 जो भी आईपी या नाम है उससे एक्सेस कर पाएंगे, मगर वही चीज अगर आपने विंडोज 8 में शेयर किया है वो ऑथेंटिकेशन के लिए पहले जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? और बहुत भी और ऐसा भी होता है, अगर आप उस पीसी में कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, विंडोज 8 में प्रॉम्प्ट आता है, इट डज नॉट अलाउ डायरेक्टली, ठीक है, और उसके खुद के सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स आर वेरी सिक्योर, वो हर एक फाइल फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन अलाउ नहीं करता है। दैट इज द रीजन विंडोज 8 इज मोर सिक्योर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। विंडोज एक्सपी को भी सिक्योर कर सकते हो आप, विंडोज एक्सपी को भी सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए 2 रूल है, नोट इट डाउन। सबसे पहले आपको यह करना है, आपके मशीन में पहले तो पासवर्ड होना चाहिए, विदाउट पासवर्ड इट इज नॉट सिक्योर। दूसरा, विंडोज 8 को सिक्योर करना है, एक्सपी को सिक्योर करना है। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। आपके माई कंप्यूटर में जाइए, आप टूल्स में जाइए, फोल्डर ऑप्शन में जाइए, व्यू में जाइए, और यहां पे सबसे लास्ट ऑप्शन है सिंपल फाइल शेयरिंग। इसको टिक बाय डिफॉल्ट होता है, इसको टिक हटा देना है। एनीवन नो इसको टिक हटाने से क्या